नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जित इंद्रिय जित मद भने, जित भव विजित कषा। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति पला। को पल 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 को पले, बन में ऋतुपतिया। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अंकों के माध्यम से किस प्रकार स्वाध्याय किया जाता है, यह विधि आप लोगों को सीखने को मिल रही है। ताश के 13 पत्ते रखे हुए हैं और एक एक पत्ते को उठा करके स्वाध्याय चल रहा है। नंबर आता है 54 का, जो चौथ तिथि का प्रतीक है, 4 के अंक का प्रतीक है। और जैसे ही वह 54 को उठाता है और 54 4 दान प्रकार, 4 ही आराधना संभार, मैत्री आदि भावना 4, और 4 ही बंध ते भिन्न विचार। हे भव्यात्मन, 4 प्रकार का दान करो। जो 4 प्रकार का दान हमें चारों गतियों से छुड़ाने वाला है। वह 4 प्रकार का दान, सर्वप्रथम आहार दान, दूसरे नंबर पर औषध दान, तीसरे नंबर पर शास्त्र ज्ञान दान, और चौथे नंबर पर अभय दान या उपकरण दान। ऐसे जो कल 3 प्रकार के पात्र बताए थे, उन 3 प्रकार के पात्रों में आहार दान 4 दानों में अपने आप में श्रेष्ठ दान माना गया है। आहार दान देने से बाकी के दान और उसमें हो जाते हैं, क्योंकि क्षुधा एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा रोग है। अनादिकाल से उसकी दवाई लेते आ रहे हैं आप सब, हम सब, लेकिन अभी तक वह रोग ठीक नहीं हो पाया। आप लोग ऐसी औषधि लेते हैं जिसके माध्यम से वह ठीक हो जाता है, अथवा कुछ ऐसी औषधि होती है जो डॉक्टर कह देता है जीवन पर्यंत लेना है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जीवन पर्यंत मरण के अंत समय तक दवाई लेते रहते हैं। लेकिन एक क्षुधा ऐसी रोग है जो एक जीवन नहीं, अनादिकाल से अनंत जीवन हमें मिल चुके हैं, लेकिन वह औषधि लेते हुए भी अभी तक वह रोग बना हुआ है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं
कि अगर क्षुधा से छुटकारा पाना चाहते हो तो ऐसे अतिथि का सत्कार करो, अतिथि का नौदा भक्ति पूर्वक उनको दान करो। जो अतिथि दान देता है बहुत जल्दी ज्यादा भाव नहीं लगते रहते संसार में, और वह क्षुधा रोग को जीत करके 18 दोषों से रहित होता हुआ केवली बन करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये आहार दान की महिमा है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि सर्व भोजन करने के पहले अतिथि सत्कार की भावना रखो। आचार्य ने एक दोहा हाइकू बनाया है कि रोटी ना मांगो, रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। अभी पूरा नहीं हुआ। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ, खिला के खाओ और दिन भर अच्छी तरह से खिलाओ। हमें मांगने की आदत पड़ी है, दे दो, मिले माए, सबसे पहले रोटी दो, भूख लगी है, भूख तो लगी है, उसके पहले ऐसी भावना करो कि अतिथि के लिए हम दान दे करके फिर भोजन करें। अतिथि नहीं भी मिले तो भी भोजन की थाली रखी गई है, और भोजन की थाली रखने से पहले, भोजन मुख में देने से पहले इस प्रकार की भावना करो कि 2.5 दीप में जितने भी मुनिराज विचरण कर रहे हैं, आरिकाएं हैं, एलक छुल्लक हैं, वृत्तिगण हैं, मेरा पुण्योदय आ जाए कि उनको मैं आहार दान दे करके भोजन करूं। लेकिन आज मेरा पुण्य का उदय नहीं है, मुझे ऐसे अतिथि नहीं मिल रहे हैं, उनके आहार निरंतराय हो, उनके रोग शोक दूर हो। फिर अगर ऐसी भावना करके और अगर भोजन करते हैं तो भी आपके लिए अतिथि दान का लाभ मिलता है। अतिथि नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन भावना हो रही है कि जहां भी हो उनके, फिर इस प्रकार से पंच परमेष्टि का स्मरण करो और पंच परमेष्टि का स्मरण करके फिर भोजन करो तो आप भी दाता की कोटि में आ जाओगे। क्योंकि प्रतिदिन अतिथि मिलना सबके सौभाग्य में नहीं होता। जिनके नगर में मुनिराज अथवा आरिकाएं चतुर्मास कर रही हैं उनको तो इस प्रकार का लाभ मिल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं मिल पाता। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने ये विधि बताई है, ऐसा कर लो भोजन के पहले। अनुमोदना के माध्यम से भी पुण्य का संचय होता चला जाता है। तो आहार दान देने से हमने उनके लिए औषधि भी दे दी, औषध दान भी हो गया, आहार को ही औषधि बना करके दिया जा रहा है, जिससे वह मुनिराज निरोग रहें। और वर्तमान में जो क्षुधा रोग है उनका, उतने समय के लिए तो हमने 24 घंटे के लिए उनका वह रोग दूर कर दिया। आपके पास वो सामर्थ्य है मुनिराजों के रोग को दूर करने के, क्योंकि उनके पास तो ना औषधि लेने का कोई साधन है, ना आहार सावन, सब आपके ऊपर ही आश्रित है। और आपने अगर उनको अच्छी तरह से उनकी प्रकृति के अनुकूल आहार दान दे दिया तो औषध दान दे दिया। अब महाराज का अगर अच्छे से आहार हो गया तो उनके शरीर का बल और बुद्धि भी अच्छी काम करती है। सो 24 घंटे उनके स्वाध्याय में निकलते हैं। तो आपने उनके लिए ज्ञान दान भी दे दिया और
साथ साथ में आहार दान के माध्यम से संयम की रक्षा होती है, तो संयम भी दे दिया। वह 10 धर्मों का पालन करते हैं, सो 10 धर्म भी दे दिए। आपने क्या नहीं दिया, उसमें सब कुछ गर्भित हो जाता है। और अन्न से प्राणों की रक्षा होती है, तो आपने अभयदान भी दे दिया। कितना बड़ा अभयदान दिया आपने। एक मुनिराज के लिए, एक जीव के लिए अभयदान देते हैं, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मेरू के समान स्वर्ण दान दे दो, सागर के समान स्वर्ण दान दे दो, नदियों के समान रजत का दान कर दो, लाखों घोड़े दान कर दो, लाखों करोड़ों कन्याओं का दान कर दो। उस दान का अलग, और इधर अगर हमने एक जीव की रक्षा कर ली है तो वह दान अलग, और उसमें अगर हमने एक मुनिराज के प्राणों की रक्षा कर दी है तो उस दान का तो कोई मूल्य ही नहीं, अनमोल हो जाता है। उपकरण दान, उपकरण के अंतर्गत ज्ञानोपकरण भी होते हैं और शुद्धि आदि के उपकरण भी होते हैं, उसमें भी इसको गर्भित कर लेते हैं। उपकरण दान में या ज्ञान दान में इनको कर लेते हैं। कहीं कहीं 3 प्रकार के ही लिए, लेकिन 4 को ले लेते हैं। उपकरण आवास दान भी आया है, अभयदान के स्थान पर एक आवास दान आया है। मुनिराजों को रहने के लिए आप आवास की व्यवस्था जो कर देते हैं, 4 महीने अगर कहीं एक स्थान पर रुक रहा, देखो अब ये पीछे जहां पर संत निवास में साधु रहते हैं, 2012 में वो संत निवास स्थान नहीं था, इसमें ही काम चलाते थे। लेकिन पूज्य अभय सागर जी, पूज्य सागर प्रभात सागर जी और पूज्य सागर की महाराज का चतुर्मास हुआ, और लोगों ने ऐसे कमरों के लिए दान राशि लिखाई। कितने उसमें चतुर्मास हो गए, और आचार्य भगवंत भी उसमें आकर के रुक गए। ये कहलाता है आवास दान। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसा देखो, अपने लिए तो मकान सब बना लेते हैं, अपने कुटुंबियों को बनवा देते हैं, उसके माध्यम से तो पाप का संचय होता है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर क्षेत्र पर आपने एक कमरा बनवा दिया संत निवास आदि के लिए, कितने संत आकर के उसमें साधना करेंगे। वो आप अब दुनिया में वो ऐसा पुण्य संचय कर लेते हो कि दुनिया में अब जब पुण्य उदय में आएगा तो आपको सामान्य कुटी नहीं मिलेगी, रत्नों की या स्वर्णमयी ऐसे प्रासाद रहने को मिलते हैं। ऐसी भावना उसके माध्यम से की। तो 4 प्रकार का ये दान निरंतर करते रहना चाहिए, जिसके माध्यम से यह कहते हैं कि मुनियों, जब मुनिराज ध्यान करते हैं तो ध्यान उनका एक परम तप होता है। लेकिन श्रावकाचार ग्रंथों आदि में लिखा हुआ है कि जब श्रावक दान करता है तो वह परम तप के समान उसको आनंद आता है। इतना आनंद आता है जैसा मुनिराजों को ध्यान में आनंद आता है, ऐसा श्रावक को मुनिराज आचार्य परमेष्टि आदि के लिए आहार दान देके वह आनंद का अनुभव। और जैसे आपके दान के माध्यम से मुनिराज 24 घंटे साधना करते हैं, ऐसे ही वह दान देकर 24 घंटे उस दान की अनुमोदना करता रहता है। आज हमारे यहाँ मुनिराज आए हैं, आचार्य परमेष्टि आए हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक दिन क्या, अगर एक दिन आचार्य भगवंत की आपके घर में आहार हो जाते हैं तो जीवन पर्यंत गुणगान करते रहते हैं। वह तिथि आप भूलते नहीं, उस तिथि को हमेशा लिख करके स्वर्ण अक्षरों में रख लेते। वो तो यहीं पर रखा रह जाएगा, लेकिन आपके जीवन के साथ जो पुण्य का संचय हो गया वह तो भवों भवों तक जाता है। आपकी ये गौरव गाथा आगे जाकर के मुनिराज भी शास्त्रों में लिख देते हैं। उस श्रावक ने उस स्थान पर उस स्थिति में ये दान दिया था, उसके फलस्वरूप आज ऐसे विशेष विशेष पदों को प्राप्त हो करके और आज सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गया।
तो ऐसे 4 प्रकार का एक चौआ कहता है कि 4 प्रकार के दान में निरंतर लगे रहो और 4 आराधनाओं को अपने जीवन में उतारो। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप की आराधना करो। जिन 4 आराधनाओं को करके अंत समय में शल्लेखना मरण करता है वह भी संसार के दुखों से छूट जाता है। और मैत्री आदि 4 भावनाओं का नित्य चिंतन करो। प्रेम भाव हो सब जीवों पे, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ये 4 भावनाएं निरंतर चिंतन करो। सम्यक दृष्टि अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित करने के लिए 4 भावनाएं प्रतिदिन भाता है। सभी जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव है, सभी जीव सुखी रहे, किसी को थोड़ा भी जरा भी कष्ट ना हो। सभी संसार के जीव ऐसे जिनेंद्र भगवान के मार्ग को प्राप्त करें, सबका कल्याण हो। और दीन दुखी जीवों के ऊपर करुणा के भाव। और जो गुणवान होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करने वाले, सम्यक तप को धारण करने वाले होते हैं, ऐसे गुणी जीवों में उनको देख करके प्रसन्नता के भाव, उनकी भक्ति करने के भाव हो। और जो अविनेयी है ऐसे जीवों के ऊपर मध्यस्थ भाव, न उनसे राग करना न उनसे द्वेष करना। ऐसी 4 भावनाएं निरंतर जो भाता है उसका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। और 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। ये 4 प्रकार के बंधों से हमारी आत्मा बंधी हुई है। और इन 4 प्रकार के बंधों से भिन्न अपनी आत्मा का हे भवात्मन निरंतर चिंतन करो। जैसे सिद्ध परमेष्टि है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से रहित है, ज्ञान ही जिनका शरीर है, और जो अपने अनंत गुण रूपी वैभव में निमग्न रहते हैं, ऐसे जैसे सिद्धों का स्वरूप है, निश्चय नय की अपेक्षा से हमारी आत्मा भी इन 4 प्रकार के बंधों से भिन्न है। हे भवात्मन, तूने इस प्रकार की ये 4 भावनाएं नहीं की, उसके परिणाम स्वरूप संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब इन 4 प्रकार की वस्तुओं को निरंतर तू धारण कर, जिससे 4 गतियों से छूट करके सिद्धालय में विराजमान हो जाएं। आप सब इन भावनाओं को अपने जीवन में उतार करके सिद्धालय में विराजमान हो, जल्दी से जल्दी इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की